हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैंने वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री पे आपको प्रोवाइड किया था, तो हम स्टडी इसी तरह से करेंगे। एक बार हम एंशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मिडविल सॉल्व करेंगे और इसके बाद मॉडर्न, और बाद में एक और सीरीज़ बनेगी जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टडी पर। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो इस तरह की स्टडी के माध्यम से हम नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ इन सभी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। और जो क्वेश्चन आ रहा है नंबर 1, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से आप वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी की प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। इसके अलावा नेट के ओल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और टीजीटी, पीजीटी के ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। केवीएस के भी कुछ पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं। डीएसएसबी का मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टडी पे। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ करने वाला था, वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस सुल्तान ने मोरक्को की तीर्थयात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक ने फारसी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया? फारसी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया तो वो सुल्तान था बलबन। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न आया हुआ है ये है आपस में सुमेलित करने का। थोड़ा सा ये क्लीन नहीं है, फिर भी चलिए हम इसे सुमेलित करना शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया गया है सबसे पहले, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन हिंदू माँ से जन्मा था? तो हिंदू माँ से कौन जन्मा था? कौन कौन ऐसे शासक थे जो हिंदू माँ से जन्मे थे? तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हम रखेंगे नसीरुद्दीन खुसरो को, इसके बाद हम रखेंगे गियासुद्दीन तुगलक को, फिर हम रखेंगे फिरोज तुगलक को और इसके बाद हम रखेंगे सिकंदर लोदी को। तो हिंदू माँ से जन्मा जो सुल्तान था वो हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। महमूद गजनवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहला कथन कहता है उसने भारत पर 19 बार आक्रमण किया, और सेकंड कहता है उसका अंतिम आक्रमण गुजरात पर सोमनाथ के मंदिर को लूटना था। ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है उसने भारत पर आक्रमण के दौरान कभी पराजय का सामना नहीं किया। करेक्ट है। इसके बाद है इसने पृथ्वीराज को परास्त किया। नंबर 4 है अल-बरूनी ने इसके आक्रमण के ऊपर कोई विवरण नहीं लिखा। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो हमारा जो सत्य कथन बन रहा है
वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 266, और यहाँ पे भी सम्मिलित करने का प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसे सम्मिलित करना है। सबसे पहले दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो जाएगा यहाँ पर नाबालिग होते हुए शासक बना। कैकुवाद, कैकुवाद हो जाएगा शासक बनते समय दास था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा एकमात्र भारतीय मुसलमान जो शासक बना। फिर नसीरुद्दीन खुसरो लकवा से ग्रसित। इसके बाद आ जाएगा मोहम्मद तुगलक इस्लामिक कानून की अवहेलना की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस सुल्तान ने नवीन धर्म चलाना चाहा जिससे उलेमा की अनुमति नहीं मिली? उलेमा की जिसे अनुमति से नहीं मिली वह धर्म था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो जो हमारा इनकरेक्ट हो रहा है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ए कहता है नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य, तो ये करेक्ट होगा। इसके बाद खालिसा मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि। इजारा राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में निम्नलिखित में से क्या लागू थे? तो क्या क्या चीजें लागू थी इसकी हमें इसमें से हमें चूज करना है। जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं तो जो लागू थे वो हो जाएगा मुकदमों पर नियंत्रण। इसके बाद आ जाएगा राजस्व वसूली के लिए भूमि का माप। फिर एक गुप्तचर तंत्र, ये भी आ जाएगा। फिर नंबर 4 हम छोड़ देंगे, कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण प्रदान करना, ये छोड़ देंगे। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्न संतों में से किसने पहले सूफी धर्म को स्वीकार किया लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया? तो सूफी धर्म को स्वीकार किया और बाद में उसे छोड़ने वाले थे तुकाराम। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है वो है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक को हम कर देंगे नंबर डी से। ईरानी यात्री जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया। फार्नूनीज, ये हो जाएगा ई से। पुर्तगाली यात्री जो अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर आया। इब्न बतूता, इब्न बतूता हो जाएगा। मोरक्को यात्री जिसने हरिहर प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। मार्को पोलो, मार्को पोलो को हम करेंगे ए से। इटली यात्री जिसने रुद्रमा देवी के शासनकाल में काकतीय राज्य का भ्रमण किया। फिर 5th नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी से। इटली यात्री जो निकोलो दी कॉन्टी, इटली यात्री जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुमेलित करने का प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया है कबीर। कबीर को हम कर देंगे जुलाहा थे कबीर। रैदास, रैदास हम करेंगे
मोची थे। धन्ना, धन्ना हम कर देंगे जाट किसान। सेना, सेना हम कर देंगे नाई से। और पीपा, पीपा हो जाएगा राजपूत। फिर से देख लेते हैं। कबीर, जुलाहा, रैदास, मोची, धन्ना, जाट किसान, सेना, नाई, पीपा, राजपूत। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे फिर से एक सुमेलित करने का प्रश्न है। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण हो जाएंगे नंबर बी से कर्म मार्ग अथवा कर्तव्य तथा कर्म पथ से। फिर शंकर, शंकर हम कर देंगे ज्ञान मार्ग अथवा ज्ञान पथ से। फिर रामानुज, रामानुज हो जाएंगे प्राप्त मार्ग, प्राप्ति मार्ग अथवा आत्मसमर्पण के मार्ग से। और वल्लभ, वल्लभ को हम कर देंगे यहाँ पर पुष्टि मार्ग अथवा अनुग्रम का पथ। तो इस तरह से हम सुमेलित करेंगे। एक और बचा है चैतन्य, चैतन्य हम सी से कर देंगे राम मार्ग अथवा सहज प्रेम का मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय युद्ध में मुगलों के विरुद्ध अफगान सेना का नेतृत्व करने वाला हेमू किस सूर शासक का सेना नायक था? तो ये सेना नायक था मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? तो नूरजहां का जो बचपन का नाम था वो था मेहरुनिसा। मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो हरकारे जो थे वो थे जासूस, विशेष वार्ताहर। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी जो प्रथा थी मुगल काल में वह थी कृषक वर्ग एवं दूसरे व्यावसायिक समूह के मध्य ग्रामीण भारत में प्रचलित एक दो तरफा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उस मुगल मकबरे का नाम बताइए जो एक विशाल पार्क सादृश्य घेरे के केंद्र में स्थित किए जाने वाला प्रथम मुगल मकबरा होने के कारण ताजमहल का मूल रूप माना जाता है। तो यह था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? तो यह रखा गया था दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है? तो मोती मस्जिद कहा जाता है आगरा की मोती मस्जिद। बाबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य हो रहा है ऑप्शन 1 होगा। वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद वह अपने पिता की ओर से चंगेज खां और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। करेक्ट है। उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मंसवी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया, ये भी करेक्ट है। और 1530 में उसकी मृत्यु हुई, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा सभी के सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तुलकामा पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस पद्धति का प्रयोग करने वाले थे बाबर।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और क्या विचार करना है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो जो सही है उसी का हमें चुनाव करना है। तो सीधे उत्तर पर आ जाते हैं। इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन थर्ड हमारा केवल सही है। मुगल काल में शोरे का भारत से बाहर निर्यात डच एवं अंग्रेज व्यापारी द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई थी? गंगा को पार किया और अपनी जान बचाई थी। किस युद्ध में ऐसा हुआ था? तो यह युद्ध था चौसा का युद्ध। निम्न में से कौन से मुगल शासक एक अर्ध राजपूत मां से जन्मे थे? तो ये जन्मे थे जहांगीर एवं शाहजहां। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। महमूद गजनवी के साथ कौन विद्वान भारत आया था? तो भारत आने वाला विद्वान था महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी। भारत में मामलुक वंश का संस्थापक था। मामलुक वंश का जो संस्थापक था वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब उल हिंद का जो लेखक था वो था अल बरूनी। मंदिरों के अवशेष से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया? तो जो निर्माण हुआ था भवन का वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कहते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? शक्ति का केंद्रीकरण किया, उलेमा का गठन किया, सी शक्ति का विकेंद्रीकरण, या 40 गुटों के दल का गठन। तो इल्तुतमिश की बात कर रहा है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।